न्याय हो तो न्याय माने न्याय, उसका संग्रह। वो ठीक है। जो शारीरिक भाष्य भगवान शंकराचार्य का, वो चतुर्लक्षणी है, उसका जो न्याय है उसका इसमें संग्रह किया गया। इसलिए शास्त्र कल्पम प्रकरणम कुर्मा, शास्त्र के समान है, ये है प्रकरण, लेकिन शास्त्र के कल्प माने शास्त्र तुल्य। क्यों? ठीक है। हाँ, शास्त्र कल्प माने शास्त्र के तुल्य है। और कल्प शब्द किंचित न्यून, ऋषि कल्प, जैसे किसी को हम कहेंगे ऋषि कल्प है, मान ऋषि के तुल्य है, ऋषि तो नहीं है, तुल्य। तो तद निर्माण फलम आहा, इसके निर्माण का फल क्या है? तो ईशित आदि थी, ईशित आदि प्रभेद प्रतिहति फलकम, फलक ज्ञान दौत्थानुत्ययी ईशित आदि, इसका अर्थ क्या? जीवेशादि भेदाध्यास, जीव ईशादि जो भेद है उसके अध्यास की जो प्रतिहति है, प्रतिहति माने निषेध, वो है जिसका फल ऐसे वाक्योत्थ ज्ञान से, वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, जब दौच्छम, दौच्छ माने प्रतिबंधात फल पर्यंतता राहित्यम, फल पर्यंतता राहित्यम तन निराकर्तुम इत्यर्थ। इसमें ये बताया कि तत्त्वमसि महावाक्य, तत्त्वमसि महावाक्य को जो पद पदार्थ का ज्ञाता है वो सुन के अर्थ समझ लेगा। तत् का अर्थ है ब्रह्म, तम का अर्थ है जीव, असि से दोनों की एकता, तत्तम असि, दोनों की एकता वेद ने कह दिया। अब जो श्रद्धालु है, उत्तमाधिकारी है, वो तो मान गया, हो गया। लेकिन किसी किसी के हृदय में इसमें शंका हो जाती कि भाई कैसे हो सकता है? ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है। लोग कह ही देते हैं कि तुम अपने को ब्रह्म कहते हो, ईश्वर ने तो सृष्टि बना दी, तुम मक्खी बना के दिखाओ, तब तो तुम ब्रह्म हो सकते हो। कैसे ब्रह्म अपने को कहते हो? ऐसा लोग वेदांतियों से प्रश्न कर बैठते। तो ये उसके भी दिल में शंका हो जाती है, हाँ भाई क्या श्रुति कह रही है? क्या श्रुति कहने से क्या होता है? नई शब्द शतमपि घटम पठितुम इष्टे, 100 शब्द भी घट को पट नहीं बना सकते। घट घट ही रहेगा, चाहे कोई शब्द कहे, घट पट नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो पदार्थ दोनों परस्पर भिन्न है, विपरीत धन वाले हैं, उनको एक कैसे कह सकती है श्रुति? असंभव है। पहले तो यह कि श्रुति ने ये कहा ही नहीं है। श्रुति में अभेद का वर्णन है ही नहीं, आप झूठे कहते हैं। तो ये प्रमाणगत संशय हो गया। प्रमाणगत संशय की निवृत्ति श्रवण से होगी। श्रवण क्या है, इसकी परिभाषा समझ लेना चाहिए। श्रवण माने केवल सुनना नहीं है। उपक्रमोपसंहारादि षड्विधि लिंगई सर्वश्रुति नाम प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्ने तात्पर्य निर्धारणम श्रवणम।
उपक्रमोपसंहार आदि षड्विध लिंगों से। ये षड्विध लिंग कौन से हैं? छो का नाम उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद और उपपत्ति, ये 6 किसी के ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक होते हैं। जैसे कोई वक्ता हो, हम उसका प्रवचन भाषण सुन रहे हैं, तो वो कहाँ से शुरू करता है और कहाँ उसकी समाप्ति होती है, बीच बीच में कौन सी बात दोहराता है और उसमें कौन सी नई बात कहता है, और इस बात को अगर हम जो कह रहे हैं उसको आप मान लेंगे, इससे क्या पहल होगा और युक्ति से कैसे सिद्ध होता है। ये 6 लिंग अगर आपको मिल जाए एक विषय में, तो आप उसके कथन का तात्पर्य समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य का तो तात्पर्य बदला भी जा सकता है। वो कह सकता है कि हमारा ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन श्रुति जो है या पौरुषेय है, वेदांत जो है श्रुति है, वेद है। वेद का कोई पढ़ता है नहीं, पौरुषेय है। तो वेद का तात्पर्य क्या है, वो इन 6 लिंगों से प्रतीत होता है। तो उपक्रमोपसंहारादि षड्विधै लिंगैः सर्वश्रुतीनां प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्ने ब्रह्मणि तात्पर्य निर्धारणम श्रवणम। तो ये श्रवण हो गया। तो जब हम सब लिंगों के द्वारा ये समझ लेंगे कि समस्त श्रुतियाँ तो भाई एकता को ही वर्णन करती हैं, तो प्रमाणगत संशय दूर हो गया। लेकिन प्रमेय क्या है? जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में बहुत ज़्यादा भेद है, तो भेद के रहते असंभावित है ये विषय। तो इस विषय को संभावित करने के लिए मनन, मंतव्यस्तोपपत्ति भी, उपपत्ति से उसकी संभावना समझना, ये दूसरा मनन इसलिए किया जाता है। तो मनन से क्या होगा कि जो विपरीत अंश है, ये जो जीव और ब्रह्म का भेद है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये सोपाधिक है, उपाधि से है। उपाधि जो है, जो उपहित से भिन्न रहकर अपने धर्म का उपहित में आरोप कर दे, वो उपाधि कहलाती है। यही ना? तो इसको समझना हो तो ये समझ लीजिए कि शुद्ध स्फटिक रखा है। शुद्ध स्फटिक के पास जपा कुसुम रख दीजिए, लाल फूल रख दीजिए, तो उसके कारण पूरी स्फटिक जो स्वच्छ है वो लाल दिखाई पड़ेगी।